हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मार्केट इनसाइट्स विद तरंग कक्कड़। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगले वीक में मतलब 8 से लेके 12 दिसंबर 2025 तक मार्केट कैसा रह सकता है। आइए चलिए एक एक करके सबके ऊपर डिस्कशन शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं ग्लोबल मार्केट कि फ्राइडे कहाँ जाके बंद हुए। ठीक ठाक था, फ्लैट था देखा जाए तो। ठीक है, अपना गिफ्ट निफ्टी 26,332 पे जाके बंद हुआ है और अपना निफ्टी अभी चल रहा है 26,186। तो हल्का सा फ्लैट या तो फिर गैप अप ओपन हो सकता है हल्का सा। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या हो सकता है मार्केट में। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम निफ्टी की। निफ्टी में क्या हो सकता है। निफ्टी में ये वनडे का चार्ट है जो लास्ट वीक में हमने बनाया था। ठीक है, आप देख सकते हो दोस्तों कि कैसे चला है हमारा वो चार्ट। तो अब हमें जो ट्रेंड लाइन का कुछ काम नहीं है उसको हम निकाल रहे हैं। ठीक है, इसको रखेंगे। तो हम वीकली की ही बात करेंगे। अभी वीकली में कैसा हो सकता है, चलिए इसको भी अभी निकाल देते हैं। और एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे मैं बना रहा हूँ जो ये बन रही है। और आपको पता है दोस्तों ट्रेंड लाइन कितनी अच्छी तरीके से काम करती है। तो ट्रेंड लाइन के मुताबिक ट्रेडिंग करने में बहुत मज़ा आता है। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, जो डिस्क्रिप्शन में रहेगा, जो बिल्कुल फ्री है, उसका कोई चार्ज नहीं देना होता है। ठीक है, बट आपको कॉल पुट नहीं मिलने वाला है दोस्तों। तो एक अच्छा एक डेली कैंडल यहाँ पे जाके क्लोज हुआ है। अब डेटा देख के हुए तो लग रहा है कि वापस हम ऑल टाइम हाई को टच करने जाएंगे। ठीक है, और तो कुछ नया नहीं है। बस अभी अगर यहाँ से मार्केट निकलता है तो हम जा सकते हैं 26, यहाँ पे ले लेते हैं इसको। तो फिर हम जा सकते हैं 26,243 एंड देन 26,310 तक। इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। ठीक है, 26,327 तक। और फिर आप एक चीज़ ध्यान में रखना जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो ट्रेंड लाइन हमारा चल रहा है, पहले उसको थोड़ा हम चेंज भी कर देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। चलिए क्या हो रहा है यार ये। ठीक है, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ कि अब क्या हो सकता है मार्केट में। मार्केट में अभी यहाँ पे मार्केट पहुँचा है। ठीक है, या तो फिर वो सीधा ऊपर चला जाए या तो फिर एक बार ये रिटेस्ट करके वापस ऊपर जाएगा तो और मज़ा आएगा। जैसे देखिए रिटेस्ट करके जा रहा है तो और धमाकेदार उसका ऊपर जाने का होता है तो अच्छा रहता है। ठीक है, तो ठीक है, कल क्या होता है प्राइस एक्शन, कल कहाँ पे मार्केट क्लोज करता है कल देखना है हमें। फिर ऐसे करके ऐसे भी ऊपर जा सकता है, बट यहाँ पे एक हर्डल लेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हर्डल नहीं लेता है और सीधा ऊपर जाता है और फिर रिटेस्ट करने आता है और फिर ऊपर निकल जाता है तो फिर हम 27,000 तक का मूव आसानी से देख सकते हैं। कल नहीं आएगा दोस्तों, हाँ, तो उसके लिए प्रिपेयर मत रहना। ये वीकली एनालिसिस है तो वो हिसाब से आपको अपना प्लानिंग करना है, तो वो आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, फिर और क्या हो सकता है कि मार्केट ऐसे ऊपर गया, पहले ऊपर गया यहाँ तक गया, फिर यहाँ पे रिटेस्ट लेने आया और फिर ऊपर गया तो और मज़ा आने वाला है। तो यहाँ पे रिटेस्ट की ज़रूरत नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी उसने ऑल टाइम हाई पे वापस एक बार रिटेस्ट ले लिया है। तो फिर जो उसका रेजिस्टेंस था वो उसके लिए सपोर्ट बन जाएगा और फिर हमें आसानी से अच्छा मार्केट मूव करते हुए दिख सकता है दोस्तों। ठीक है, ऑलरेडी मैंने फ्राइडे के वीडियो में 15 मिनट्स और 1 आवर का बोल ही दिया है, तो आप उसमें देख लीजिए एक बार अगर नहीं देखा है तो। चलिए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में क्या ध्यान में रखना है। बैंक निफ्टी में जैसा हमने बनाया था वैसे ही हुआ, बट उसने ये ट्रेंड लाइन को तोड़ने के बाद सीधा उसने 20 EMA पे सपोर्ट लिया है। तो अब ये ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा हम इधर उधर कर रहे हैं। ठीक है, तो वो हिसाब से अपना प्लानिंग कीजिएगा। अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रहेगी, जब तक ये ना टूटे, ये लेवल है अपना 60,118। ठीक है, तब तक हमें उसमें उतना बुलिश मोमेंटम में मज़ा नहीं आएगा दोस्तों। जैसे यहीं पे देखो सीधा हर्डल आएगा, वहाँ पे हर्डल लेके वहाँ से वापस रिवर्स आके यहाँ पे टच कर सकता है और फिर ऊपर जा सकता है, या तो फिर सीधा ऊपर जाके यहाँ पे हर्डल लेके यहाँ पे रिटेस्ट कर सकता है जैसे निफ्टी में किया मैंने। ठीक है, तो वो मुताबिक आपका प्लानिंग
रहना चाहिए। तो वो लेवल कौन सा है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। वो लेवल है 59,902 एंड देन 60,082। 60,082 तोड़ेगा तो ये ट्रेंड लाइन हमें काम करती हुई अच्छे से दिखाई देगी। तो वो हिसाब से आप रेडी रहिएगा दोस्तों। फिर इसमें हम देख लेते हैं, इसमें हम देख लेते हैं 1 आवर में भी। पहले 4 आवर देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। चलिए 4 आवर में ठीक ठाक है, वैसे ही का वैसा ही चल रहा है, उसमें कुछ नया नहीं बन रहा है। ठीक है, एक ट्रेंड लाइन बन रही है 4 आवर में जो हम बना सकते हैं। जो यहीं से होके गुजरती है दोस्तों, तो वो मुताबिक भी हमें प्लानिंग करना पड़ेगा। मतलब जो जहाँ पे अभी क्लोज हुआ है वहीं पे सीधा उसका हर्डल है, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान रख के ज़रा संभल के ट्रेडिंग कीजिएगा। ठीक है, अच्छा मार्केट का मोमेंटम अभी बुलिश है, डेटा भी बुलिश है। ठीक है, और न्यूज़ भी सब अच्छी अच्छी आ रही है। चलिए 1 आवर में भी उतना कुछ खास नहीं है, सेम टू सेम बन रहा है। ठीक है, तो यही लेवल हमें ध्यान में रखना है जैसे मैंने आपको अभी बताया है। चलिए फिर बात करते हैं हम सेंसेक्स की। सेंसेक्स आपको पता है कि हमेशा निफ्टी की तरह ही काम करता है, तो उसके मुताबिक हमें सेंसेक्स में प्लानिंग करना चाहिए। चलिए ठीक है, तो उसमें हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, जैसे निफ्टी में किया वैसे, बस और कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब ये ट्रेंड लाइन का मुझे एक, हाँ हम ऐसे बना के रखेंगे ताकि उसको पैरेलल चले, पैरेलल चलेगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, आपको आप देखो दोस्तों, हम एवरी वीक एनालिसिस बनाते हैं, उसके मुताबिक मार्केट बिहेव करती ही है। अगर आप पोजिशनल कैरी करते हो तो वो भी कर सकते हो, बट बाइंग में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि डीके होता है। बट सेलिंग में बहुत मज़ा आता है क्योंकि मैं खुद पर्सनली करता हूँ ये सब चीज़। ठीक है, मैं बहुत सारे दोस्तों को भी एडवाइस करता हूँ। अब हमें इसके ऊपर जाने देना है मार्केट को। एक बार 85,824 के ऊपर अगर जाता है तो फिर हमारे लिए अगला हर्डल रहने वाला 86,060। ठीक है, 86,060 को तोड़ने दीजिए, फिर आने वाला है मज़ा दोस्तों। तो इसमें भी सेम, यहाँ पे आके वापस एक बार रिटेस्ट ले और फिर ऊपर निकले। ठीक है, या तो फिर सीधा ऊपर ही चला जाए, फिर आके यहाँ पे रिटेस्ट ले और फिर ऊपर जाए। बट मुझे रिटेस्ट लेवल हमेशा चाहिए, क्योंकि रिटेस्ट के बिना वो सस्टेन नहीं करेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे बेचारे बायर फंस जाते हैं उसमें। तो वो काम मैं कभी नहीं करने दूंगा आपको, आपको करना भी नहीं है वो काम। ठीक है, चलिए तो फिर बात करते हैं मिड कैप की। मिड कैप में क्या ध्यान में रखना है हमें? मिड कैप अपना वैसे का वैसा ही चल रहा है जैसे हमने ट्रेंड लाइन बनाई थी दोस्तों, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। एक दिन उसने नीचे जाके क्लोज दिया है, अभी वहाँ पे उसने हर्डल लिया है वहीं से। अब देखते हैं कि मिड कैप में क्या होना चाहिए। मैं आज या कल ही एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि निफ्टी में तो अभी भी थोड़ा, इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, अभी भी थोड़ा भी रिटर्न है एक साल का, बट मिड कैप और स्मॉल कैप में तो माइनस में रिटर्न है। तो यहाँ पे बंद हुआ है, देखते हैं इसका हर्डल लेके ये नीचे आता है, ठीक है, या तो फिर उसके ऊपर क्लोज करना शुरू कर देता है। तो मिड कैप में हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा। मिड कैप में हम दोनों साइड का मोमेंटम हम ध्यान में रखेंगे, तो आपको वो हिसाब से अपना प्लानिंग करना है दोस्तों। एक बार निफ्टी भी सेव कर देता हूँ। चलिए फिर बात करते क्रूड। क्रूड में जो हमने दिया था ट्रेंड लाइन, देखिए आप उसके बाद देखिए जैसे ही अपना ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ है, कैसा ज़बरदस्त चला है वो। ठीक है, ऊपर ऊपर ही जा रहा है, तो इसमें अब कुछ नया नहीं करेंगे। ठीक है, ऊपर का लेवल हम ध्यान में रखते हैं। 5479 अगर तोड़ देता है तो अगला लेवल हमारे लिए निकल के आ रहा है 5525, जो वीकली बेसिस पे हम निकाल रहे हैं। ठीक है, वीकली एनालिसिस मतलब ये है डेली, बट हम वहाँ तक जा सकते हैं। देन 5551, और अगर वो भी तोड़ देता है तो हम 5600 की ओर हम आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। और एक ट्रेंड लाइन हमें अगर बनानी है तो यहाँ पे हम बना सकते हैं, 2 पॉइंट मिल रहे हैं तो हम बना सकते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट अच्छा है, यहाँ पे भी तीसरा भी मिल जाएगा और ये चौथा भी मिल सकता है हमें। चलिए बना ही देते हैं वो।
चलिए ऐसे हम बना सकते हैं, बट इसमें 2 पॉइंट मिलेंगे हमें, ठीक है। तो वो मुताबिक आपको अपना प्लानिंग करना चाहिए दोस्तों। फिर बात करते हैं एनजी। एनजी की तो बात ही निराली है। देखिए मैंने आपको लास्ट वीक में ही बोला था कि ये लेवल है अपना, अगर ये टूटता है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या हुई वो आप देखिए दोस्तों, इसके ऊपर इसने क्लोज दिया और वापस मुझे ये रीटेस्ट दिया। रीटेस्ट देने का मतलब होता है कि उसने कंफर्म कर दिया कि मुझे ऊपर जाना है, और फिर देखिए आप दोस्तों कहां तक चला गया वो एक ही दिन में, ठीक है। अच्छी बात है। ये सिर्फ और सिर्फ फ्राइडे की कैंडल है जो बहुत बुलिश बनी थी एनजी में, तो वो हिसाब से हमें अपना प्लानिंग करना चाहिए। एनजी ऑल टाइम हाई पे खड़ा हुआ है तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। अब अगले वीक के लिए क्या प्लानिंग रहेगा? अगले वीक के लिए ऐसा हो सकता है कि शायद वो थोड़ा नीचे आए, यहाँ पे रीटेस्ट ले और फिर वापस ऊपर चला जाए। अगर इसके नीचे क्लोज करना शुरू कर देता है तो फिर ये ट्रेंड लाइन तक हम अगले वीक में उसके बारे में सोच सकते हैं, बेरिश साइड, ठीक है। वो देखेंगे अगले वीक में। चलिए फिर बात करते हैं गोल्ड। गोल्ड नया ले लिया है मैंने फरवरी का, तो इसमें क्या बन रहा है दोस्तों, इसमें एक ट्रेंड लाइन बना देते हैं पहले। ठीक है, अभी गोल्ड ऑल टाइम हाई के पास ही है, वो ज़्यादा दूर नहीं है। अब हमें क्या ध्यान में रखना पड़ेगा, अगर इसके ऊपर निकलता है ऑल टाइम हाई जो था अपना 130 to 480, ठीक है, तो फिर हम स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। बट अगर अब फिर दूसरा क्या लेवल निकलता है मैं आपको बता देता हूं, 128,002 के पास आ जाता है तो फिर वापस ये ट्रेंड लाइन तक हमें मूव आसानी से मिल सकता है, ठीक है। बाकी स्टॉप लॉस का ध्यान रखना है आपको। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे आके सपोर्ट लेके फिर ऊपर निकलना चालू करे, तो वो अच्छा रहेगा हमारे लिए, वो बहुत अच्छा रहेगा। अगर यहाँ पे सपोर्ट नहीं लेता है वो, अगर यहाँ के ये इससे नीचे अगर वो डेली बेसिस पे क्लोज करना शुरू करता है तो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट हमें मिल सकता है। और भी एक ट्रेंड लाइन बन रही है, वो भी मैं आपको बना के दे देता हूँ ताकि आपको पता चले। और ट्रेंड लाइन आपको भी सीखनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है ट्रेडिंग में, ठीक है। 5 मिनट 15 मिनट आप कभी भी ट्रेंड लाइन बना के चलोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। चलिए, तो ये मुताबिक आप अपना गोल्ड में प्लानिंग कर सकते हो। फिर बात करते हैं बिटकॉइन। बिटकॉइन में मैंने लास्ट वीक में ये ट्रेंड लाइन बना के दी थी, आप देखिए पूरे वीक में यहाँ पे आया, थोड़ा नीचे क्लोज दिया, फिर वापस ऊपर टच किया, फिर नीचे अभी आ रहा है। तो वीकली बेसिस पे ये बहुत अच्छा सेटअप बनता है क्रिप्टो में। क्यों? क्योंकि क्रिप्टो में उतना मैनिपुलेशन हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जितना हम इंडियन मार्केट में करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा चलता है, बहुत अच्छा चलता है दोस्तों। तो ये मुताबिक आप अपना प्लानिंग इसमें भी पोजिशनली कर सकते हो, ठीक है। तो आने वाले वीक के लिए ये हमारा प्लानिंग रहेगा। हो सकेगा तो मैं शायद आज ट्राई कर रहा हूँ कि एक इंडिगो पे वीडियो बना दूँ, मार्केट रिलेटेड नहीं है वो, बट फिर भी एक वीडियो बना दूँ, ठीक है। अगर हो सकेगा तो मैं बनाऊँगा, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर से देखिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए। कल मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।